दोस्तों स्वागत है आपका आज एक बार फिर मेरे इस YouTube के महामंच में जहां होती है बिजनेस की सीधी बात विदाउट एनी बकवास। दोस्तों सबसे पहले शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। आप कहेंगे ये मैं क्यों कह रहा हूं दोस्तों, क्योंकि जो मेरा लास्ट वीडियो था क्लाउड किचन को कैसे शुरू करें उसको आपने बेइंतहा प्यार दिया, बहुत प्यार दिया। मेरे पास बहुत सारे कॉल्स आए और इसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक यहां दिया गया है, जाइए उस वीडियो को जरूर देखिएगा कि कैसे क्लाउड किचन को स्टार्ट करें। अब मेरे पास जो कॉल्स करने वाले थे उन्होंने ये भी कहा कि आप एक वीडियो बनाओ जिसमें आप ये बताओ कि हम फूड ट्रक का बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो उसी को लेकर है कि कैसे आप फूड ट्रक का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो को गौर से देखिए, कहीं स्किप मत करिए, क्योंकि गलती से भी आपने इस वीडियो को स्किप किया तो आप इंपॉर्टेंट पॉइंट भूल जाएंगे। तो वीडियो गौर से देखिएगा और अच्छा लगे तो उसे लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिएगा। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। दोस्तों फूड ट्रक ये वो बिजनेस है जो कम से कम इन्वेस्टमेंट में शुरू किया जा सकता है, और अगर ये बिजनेस ठीक ठाक चले तो इसमें बहुत अच्छा मुनाफा है और अच्छा पैसा आप कमा सकते हैं। अब इस बिजनेस को कैसे स्टार्ट करेंगे, तो सबसे पहला पॉइंट मेरा ये रहा। सबसे पहला पॉइंट आता है रिसर्च। देखिए किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले आपको रिसर्च करना पड़ेगा कि वो बिजनेस कहां पर किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है, और क्या जो मैं काम करने जा रहा हूं मेरे कस्टमर को उसकी दरकार है या नहीं है। क्यों, इसका जवाब भी सुनिए। देखिए हर इंसान को अपना बच्चा बहुत प्यारा लगता है, वैसे ही हर बिजनेसमैन को अपना बिजनेस बहुत अच्छा लगता है। उसे लगता है कि जो बिजनेस वो करने जा रहा है वो दुनिया का नंबर 1 बिजनेस है और इससे उससे बहुत कमाई होगी। लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि आपको कस्टमर को समझना पड़ता है, उसकी नीड को समझना पड़ता है। ठीक उसी तरीके से अगर आप फूड ट्रक का बिजनेस करने जा रहे हैं तो आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा कि भाई मैं कौन से एरिया में इसे पुट अप करूं, कहां पे लगाऊं, यानी लोकेशन क्या रहेगी इसकी, और इसके साथ साथ जो मेरे कस्टमर्स हैं वो क्या खाना पसंद करते हैं। क्या मेरे जो कस्टमर्स वहां पर हैं वो वेजिटेरियन फूड खाना पसंद करते हैं या फिर नॉन वेजिटेरियन फूड खाना पसंद करते हैं। और इसमें भी आपको यह देखना पड़ेगा कि मेरे ज्यादातर कस्टमर्स कौन है, क्या वो ऑफिस गोयर्स हैं, यानी मैं ऐसी लोकेशन पे लगा रहा हूं जहां पे ऑफिस वाले रहते हैं, या फिर मैं ऐसी लोकेशन पे लगाना चाहता हूं जहां लोग घूमने फिरने के लिए आते हैं और वो क्या खाना ज्यादा पसंद करते हैं। इसके साथ साथ आपको इस बात का भी रिसर्च करना पड़ेगा कि मेरे आसपास ऐसा कोई भी फूड ट्रक या ऐसा खाना बेचने वाला तो नहीं है जो खाना मैं भी बेचना चाहता हूं, यानी जिसका बिजनेस मैं भी करना चाहता हूं। क्योंकि अगर आपने सिमिलर बिजनेस कर लिया और जो वो बेचता है वो भी आपने लगा दिया तो आप कंपटीटर ही क्रिएट करोगे, आप प्रतिस्पर्धा बनाओगे या कंपटीटर बनाओगे, बिजनेस आपका फिर लॉस में जाएगा। इसलिए पहले रिसर्च करिए कि कहां पर लगाना है, लोकेशन कौन सी है और मेरे जो ग्राहक हैं वो क्या खाना पसंद करते हैं। अब ऐसा ना हो कि आपने मंदिर के बाहर एक ठेला लगा लिया जहां पर हम नॉनवेज बेच रही हैं, तो भाई वहां पर तो नॉनवेज चलेगा नहीं, इसलिए आपका लॉस ही लॉस है। रिसर्च करें, पहला स्टेप मैं बार बार आपको जोर देकर कहूंगा, रिसर्च करें। दूसरा स्टेप ये आता है कि मुझे फूड ट्रक कहां से मिलेगा। तो ये बड़ा आसान है दोस्तों, हर शहर में, भारत के हर शहर में ऐसे गैराज होते हैं जहां पर ट्रक्स बनते हैं, पुराने ट्रक्स आते हैं। उनको कहिए कि मुझे एक कस्टमाइज ट्रक्स बना के दीजिए, और कुछ फोटो आपके जहन में है, कुछ दिमाग में है, तो वो आप बताइए कि मुझे ऐसा चाहिए, ट्रक में ऐसी खिड़की होनी चाहिए, ऐसी जगह होनी चाहिए, मुझे ऐसा ट्रक आप क्रिएट करके दो। तो जो बनाने वाले हैं वो आपको ऐसा ट्रक क्रिएट करके दे देंगे। अब आप मुझसे पूछेंगे भैया कि इसमें कितना इन्वेस्टमेंट है। देखिए इन्वेस्टमेंट जो है वो प्योरली पर्सनल मैटर है और वो प्योरली आपकी चॉइस के ऊपर है। कैसे, तो वो बताता हूं। देखिए अगर आप एसी लगाना चाहते हैं ट्रक के अंदर तो उसका एक अलग कॉस्ट है, अगर आप चाहते हैं कि एलईडी लाइट्स लगाएं तो उसका एक अलग कॉस्ट है। भाई दुल्हन को जितना सवारोगे उतना ही तो खर्च बढ़ेगा, दुल्हन तो सुंदर लगेगी लेकिन खर्च तो उतना ही बढ़ेगा जितना दुल्हन को सवारोगे। इसलिए अपने बिजनेस को जितना सवारोगे, जितने ट्रक को आप सवारोगे, आपको उतना ही खर्च देना पड़ेगा। तो ये कॉस्ट टू कॉस्ट डिफर करता है, बिजनेस टू बिजनेस डिफर करता है, आप कैसा चाहते हो। तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा आता है, क्या मुझे इसके लिए कोई परमिशन की दरकार है। बिल्कुल परमिशन की दरकार है, क्योंकि आप फूड का बिजनेस कर रहे हो, आप खाने का बिजनेस कर रहे हो, इसलिए आपको लोकल म्युनिसिपल अथॉरिटी से एक आपको इसकी परमिशन लेनी पड़ेगी, एक लाइसेंस लेना पड़ेगा कि आप फूड कार्ट को फलाने जगह में लगाने जा रहे हो और एग्जैक्टली आप क्या सेल करोगे। अब जब मैं बात करता हूं कि आप क्या सेल करोगे तो इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है कि मैं आखिर बेचूंगा क्या और कितने प्रोडक्ट्स रखूंगा, कितने मेनू के आइटम्स रखूंगा। ये बहुत जरूरी है। याद रखो दोस्त कि आप कोई रेस्टोरेंट खोलने नहीं जा रहे हो जहां आपको 200 आइटम्स रखनी है कि मैं कढ़ाई पनीर भी खिलाऊंगा, मटन करी भी खिलाऊंगा, मटन चिकन भी खिलाऊंगा।
मेरे मुंह में तो अभी से पानी आ गया। खैर, मैं ये सब खिलाऊंगा ऐसा तो कुछ नहीं है ना। आपके पास लिमिटेड आइटम्स होनी चाहिए, 15 से 20 आइटम्स होनी चाहिए, लेकिन वो रनिंग आइटम्स होनी चाहिए। रनिंग आइटम्स किस लिए? क्यों? क्योंकि कस्टमर आया, बोला भैया चिकन चाउमीन है? नहीं भैया वो तो नहीं है। क्या मोमो है? नहीं भैया वो भी नहीं है। हाँ मेरे पास वेजिटेरियन मोमो है, वो खा लो। भैया वो खाने आया है नॉनवेज, उसको पकड़ा रहे हो वेजिटेरियन मोमो, तो कल से तो वो आएगा नहीं, लॉस है। इसलिए जो भी आइटम रखो, 15 से 20 आइटम्स भी रखो, तो वो ऐसी आइटम्स रखो जो हमेशा आपकी रनिंग में हो, हमेशा चलती रहे, यानी कस्टमर जब भी आए आपको वो आइटम्स आप देने के लिए उसको तैयार हो। इसके बाद आता है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, और वो है साफ सुथरा यानी हाइजीन का। देखिए कोई भी खाने की जो चीज है ना, वो चलती है हाइजीन को लेकर। आप अगर आपका ट्रक साफ सुथरा नहीं है, उसमें गंदगी है, तो लोग आपके पास खाने नहीं आएंगे। और दोस्त एक बात आपको सच बता दूं, नोट कर लो, अगर इधर उधर घूम रहे हो कहीं दिमाग लेकर, दोस्त आजकल टाइम ऐसा आ गया, एक तो लोग खाने नहीं आएंगे और बदनाम करने में पहले रहेंगे। कैसे बदनाम करेंगे? छोटे छोटे वीडियोस बना के आपके सोशल मीडिया में डाल देंगे, मोहल्ले में डाल देंगे, देखो भैया वो फलाना फूड कार्ट खुला है, वहां तो कभी मत जाना, ये देखो कितनी गंदगी वहां पर, कीड़े चल रहे हैं वहां पे, तो खाना ऐसे फेंका जा रहा है, तो वहां पर कभी भी मत जाना। तो दोस्त ये गलती कभी मत करना, साफ सुथरा बहुत रखना, क्योंकि आज के दौर में सोशल मीडिया का दौर है। यहां लोगों के पास कहते हैं ना 4 आंखें होती थी, अब 4 आंखें नहीं दोस्त, यहाँ पे 400 आंखें हैं जो आपको देख रही हैं। तो अपने फूड स्टॉल को हमेशा साफ सुथरा रखना, हाइजीन पूरी मेंटेन करना। अब आप कहोगे कि एक सवाल आपके मन में और उठ रहा होगा कि भाई अगर हमारे फूड भी है तो हम प्राइजेस कैसे रखें? दोस्तों प्राइजेस जो आप रखोगे ना, वो बहुत ही रीजनेबल रखो, क्योंकि आपके पास जो लोग खाने आएंगे वो चंद ऐसे लोग होंगे जो डेली बाहर का खाना खाते होंगे या फिर ऑफिस गोयर होंगे। तो उनके लिए अगर आप स्पेसिफिकली करो ना, तो खाना बहुत ज्यादा महंगा मत रखना। अगर आपने 300 रुपए की एक प्लेट रख दी तो शायद अगला हफ्ते में 1 दिन आए या 10 दिन आए, लेकिन वही प्लेट अगर आपकी 80 रुपए की है, 90 रुपए की है, तो अगला बार बार आपके पास आएगा। और जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि खाने की क्वालिटी कैसी है, अगर खाने की क्वालिटी बहुत अच्छी है तो वो फिर आपके पास आएगा और वो खाना चखेगा। इसलिए खाने की क्वालिटी अच्छी रखो और कीमत बहुत रिजनेबल रखो। मैं ये नहीं कह रहा कि आप कीमत कम करने के चक्कर में क्वालिटी के 12 बजा दो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, पर क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए और रीजनेबल होनी चाहिए। मैं कम की बात नहीं कर रहा हूं, मैं रीजनेबल रखने की बात कर रहा हूं। इसलिए जो खाने के जो रेट्स होने चाहिए वो बिल्कुल आपके रीजनेबल होने चाहिए। अब यहां पर आपका बिजनेस और बढ़ सकता है। आप कहेंगे कैसे बढ़ सकता है? आप अभी फिलहाल कोई भी तरीके का डिलीवरी स्टाफ मत रखिए, नहीं, इससे खर्चा होगा। क्यों? क्योंकि उसको बाइक देनी पड़ेगी, घर घर जाके वो डिलीवर करेगा, ऑफिस जाके वो डिलीवर करेगा, इससे आपका खर्चा बढ़ेगा। इससे बेस्ट ये रहेगा कि आप स्विगी या जोमेटो से टाई अप करो, उनके बॉयज आएंगे, खाना पिकअप करेंगे, लेके जाएंगे। इससे अगर आपकी सेल 4000 रुपए है रोज की, तो हो सकता है बढ़ के वो सेल 5000 रुपए भी हो जाए। इसलिए हमेशा इसको आउटसोर्स करो स्टार्टिंग में, और डिलीवरी बॉयज ना रख के आप स्विगी और जोमेटो को रखो, जो आपका खाना लेकर जाएंगे और इसको साथ साथ में इसको डिलीवर सही जगह पर करेंगे, जिससे आपका जो मैन पावर कॉस्ट है वो बचेगा। अब ये चंद पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे अब अगर आप फूड कार्ट का बिजनेस शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं। यहां पर एक और बहुत बड़ा पॉइंट आता है कि अगर आप खुद ऑफकोर्स मालिक हैं और अगर आप खुद नहीं रहते हैं अपने फूड कार्ट पर, तो यहां पर ये आपको बड़ा लॉस है, क्योंकि स्टार्टिंग में तो आपको अपने बिजनेस की तरफ पूरा ध्यान देना पड़ेगा, उसमें डूब जाना पड़ेगा, आपको काफी टाइम देना पड़ेगा। लेकिन इसके बावजूद अगर आप पूरा टाइम नहीं दे पा रहे हैं दोस्तों, तो आपको ऐसे मेथड निकालने पड़ेंगे जिससे आप चोरी रोक सकें, क्योंकि आपका स्टाफ, मैं ये नहीं कह रहा कि ईमानदार स्टाफ इंडिया में नहीं मिलता है, लेकिन ये उसी तरीके से है जिस तरीके से गेहूं में हम गेहूं में धुन घोसते हैं ना, वो क्या कहते हैं, कुछ वैसा ही है कि सही स्टाफ मिलना, ईमानदार स्टाफ मिलना मुश्किल है। इसके लिए आपको कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर के यूज करने होंगे जिसमें आप हर बिल का प्रिंट आउट निकाल के दें और स्टाफ को ये कहें कि जितना भी ऑर्डर आता है इसका टोकन जो है आप शेफ को दें जो बना रहा है। अगर ऐसा होता है तो दिन के अंत में कितना सेल हुआ और कितने टोकन है आप उसको मिला सकते हैं, जिससे मैं ये तो नहीं कहूंगा कि चोरी पूरी तरीके से रुक जाएगी, पर हाँ उसको आप मिनिमाइज जरूर कर सकते हैं, उसको आप कम जरूर कर सकते हैं। तो ये एक तरीका है जिससे आप अपनी चोरी को रोक सकते हैं। और जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं फिर आपको एम्फेसिस दूंगा कि मार्केटिंग। जी हाँ, किसी भी बिजनेस की जो रीढ़ है वो मार्केटिंग है। आपके मन में ये आ रहा हो कि मैं मार्केटिंग आखिर करूं तो कैसे करूं? दोस्तों इसका बहुत ही सरल और सीधा उपाय है, क्योंकि आजकल के दौर में तो सोशल मीडिया मौजूद है। आप थोड़ा सा जिस एरिया में आप हैं और आप देख रहे हैं कि मेरे क्लाइंट्स है 2-3 किलोमीटर के रेडियस में आएंगे, तो वहां आप फेसबुक में, इंस्टाग्राम में एड्स चलाइए, लोगों को खाने के बारे में बताइए, और हो सके
तो अपना YouTube चैनल क्रिएट करिए, जैसा मैंने क्रिएट किया और आपको बता रहा हूं। अपना YouTube चैनल क्रिएट करिए और वहां पर लोगों को बताइए कि कैसे आपकी डिशेस बनती हैं, क्या क्या बनाते हैं, आज की स्पेशल डिश क्या है, आज की मेनू क्या है। इसको साफ सुथरा दिखाइए और जिससे आपके YouTube में फैन फॉलोअर्स बढ़ेंगे। और कहने की दरकार नहीं है कि इस YouTube की मदद से ही आपको पता है, किसी का नाम नहीं लूंगा, आपको पता है कि जो लोग कहां से कहां पहुंच गए, बाबा वाले ढाबा तक पहुंच गए, तो आप सब समझ गए होंगे। इसलिए YouTube का बहुत ज्यादा जो है फायदा है, वहां पर अपने बिजनेस को प्रमोट करिए। इसके साथ साथ सोशल मीडिया का भी इस्तेमाल करिए, लेकिन इसके साथ जो चीज सबसे बड़ी काम करती है ना, वो है आपकी माउथ पब्लिसिटी। जी, जितना लोग जितना आपके बारे जानेंगे, जितना पब्लिसिटी करेंगे, उतना आपको फायदा है, उतना आपका बिजनेस बढ़ेगा। तो ऑरल पब्लिसिटी इज द बेस्ट पब्लिसिटी जो आप कर सकते हैं। तो बहरहाल ये मेरे सारे पॉइंट्स थे जिससे आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं फूड कार्ट का। वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। और फिर से कहूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरा क्लाउड किचन का वीडियो नहीं देखा है तो यहां पर देख सकते हैं, यहां पर मौजूद है। और दोस्तों, इसके साथ साथ अगर आप घर बैठे बैठे अच्छी खासी इनकम करना चाहते हैं, अच्छा खासा पैसा कमाना चाहते हैं बिना 1 रुपया इन्वेस्ट किए, तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं एफिलिएट मार्केटिंग के जरिए, जहां बिना 1 रुपया इन्वेस्ट किए पैसा कमा सकते हैं। अब ये कैसे होगा, इस बारे में स्क्रीन में मेरा नंबर दिया गया है, मुझे कॉल करें। फिर कहूंगा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। मिलूंगा एक और वीडियो।